There are movies that feel like they arrive at the exact right time in your life, and Perfect Days was one of them. For 2 hours, I sat in the dark and just kept thinking, thank you. Thank you for slowing me down, for reminding me कि छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी वैल्यू होती है, कि लाइफ अपनी सारी मैसीनेस, रूटीन और दर्द के साथ भी स्टिल इतनी ब्यूटीफुल हो सकती है अगर हम देख पाए. ऑन पेपर दिस शुडंट वर्क. एक आदमी टॉयलेट्स क्लीन करता है, म्यूजिक सुनता है, बुक्स पढ़ता है, प्लांट्स को पानी देता है, सपने देखता है, बस. लेकिन विम वेंडर्स उसे इतना रिवेटिंग बना देता है कि आप खो जाते हो. द डिटेल्स स्टैक अप until you're lost in them. The way Hirayama lingers under the shade of trees, the flicker of light through leaves, also known as komorebi, the rhythms of his cleaning. Even उसके dreams जो कभी अचानक आ जाते हैं, कभी vivid, कभी धुंधले, सब कुछ उसकी inner life का हिस्सा लगते हैं. हिरायामा की दुनिया काम है, लेकिन खाली नहीं. It's a kind of stillness that gets rattled easily. अगर एक छोटी सी disruption आ जाए, extra काम, unexpected मेहमान, पूरा balance बिगड़ जाता है. जब उसकी सिस्टर आती है, फिल्म अपने सबसे पेनफुल नोट पे जाती है. The look on his face, the slight shake of his head, the curt but unashamed acknowledgement of his life as a toilet cleaner. It's devastating and liberating at the same time. Koji Yakusho ने जो nuance दिखाया है, shame से pride तक का shift, इतना delicate है कि words में explain करना मुश्किल है. और यही सवाल उठता है, क्या हिरायामा खुश है? Is हिरायामा happy? शायद नहीं. हैप्पीनेस यहाँ फायरवर्क्स जैसी नहीं है. इट्स द वे ही नोटिसेस स्प्राउट्स ग्रोइंग थ्रू क्रैक्स इन कंक्रीट, या फिर एक कैसेट प्ले होती है उसकी वैन में. कभी लगता है उसका लिविंग इन द मोमेंट एक आजादी है, कभी लगता है एक शील्ड है उसके पास्ट के अगेंस्ट. उसकी कंटेंटमेंट की भी लिमिट्स है. शायद इसी वजह से वो इतना मूविंग लगता है, क्योंकि वो नाइव नहीं है, अर्न्ड है. एंड देन द एंडिंग, नीना सिमोन का फीलिंग गुड बजता है और सडनली सब कुछ, उसकी फ्रस्ट्रेशंस, उसके रूटीन्स, उसके फ्लीटिंग जॉयस एक कैथारसिस में बदल जाते हैं. हिरायामा के आंसू और मुस्कान एक साथ आते हैं और आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये टीयर्स ग्रीफ के हैं, रिलीफ के या ग्रेटिट्यूड के. शायद तीनों. He'll go back to his routines but not as the same man. He's reconciled something with his past, present में बैलेंस ढूंढ लिया है, फ्यूचर की एक झलक देख लिया. Watching this, I couldn't help but think about how hard it is lately to stay focused, grateful, content. The world feels like it's conspiring against stillness. लेकिन Perfect Days insist करती है कि it is possible, कि एक आदमी जो टॉयलेट्स क्लीन करता है वो भी प्रॉफिट हो सकता है क्वाइट लाइफ का, एक ऑब्जर्विंग लाइफ का. हाँ, कभी कभी फिल्म थोड़ा ज्यादा रोमांटिसाइज करती है, कुछ सीन्स थोड़े हैवी हैंडेड लगते हैं, लेकिन फिर भी रूटीन्स की प्रिसीजन और याक्षो के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस वापस उसे एक ऑनेस्ट प्लेस पे ले आते हैं. इट रिमाइंडेड मी अ लिटिल ऑफ जॉन डियलमैन. उसमें टास्क सफिकेशंस दिखाते थे, यहाँ वही चीज ग्रेस बन जाती है. और सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक फिल्म अबाउट क्लीनिंग टॉयलेट्स मुझे रुला देगी, लेकिन इस फिल्म ने थोड़ा तो रुलाया. वॉचिंग हिरायामा स्माइल व्हाइल ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड मेड मी वांट टू डू द सेम. और ज्यादा क्यूरियस, और ज्यादा अटेंटिव, और ज्यादा ग्रेटफुल. ट्रीज तो हमेशा रहेंगे, और जब तक वो है तब तक ऊपर देख के मुस्कुराने की वजह भी है. सिंपल, मेडिटेटिव, बिटर स्वीट. मेरे लिए ये फिल्म नेसेसरी थी. एक फिल्म जो आपसे कहती है रुक जाओ, ऑब्जर्व करो, टू ब्रीथ. One that makes you cry in the dark and walk out wanting to be a little more like Hirayama. और honestly, उससे ज्यादा क्या ही चाहिए.